Hello children, this is online class of class 8, your English course book New Pathways, Unit 2, Section 2. The Elephants Raid the Kitchen, written by Cynthia Moss. Cynthia Moss was the wildlife researcher and a writer. चिल्ड्रेन, आप इस स्टोरी को ज़रूर पढ़े होंगे। बहुत एक पुराना इंसिडेंट के ऊपर स्टोरी है एंड इट वाज द स्टोरी ऑफ 1978। आप सोच सकते हो कितना पुराना एक कहानी है। कुछ लोग एक कैंप में गए थे, राइटर भी उनके साथ थी और सिंथिया मॉस शी लव्ड द वाइल्ड एनिमल्स। और वे लोग कैंप में काफ़ी सारे सामान छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। आप जानते हो, लोग जब जंगल में या तो कोई ट्रिप में जाते हैं, काफ़ी सामान साथ में ले जाते हैं। खाने पीने के सामान हो, बहुत सारा सामान उनके साथ में रहता ही होगा। ग्रोसरीज हो, मीट हो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ्स एंड सो मेनी थिंग्स, वाटर, लाइक दैट। इन लोग भी साथ में ऐसा ही बहुत सारे सामान को लेके गए थे। और जब वे लोग कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, कैंप छोड़ के दूर चले गए, a herd of elephants came there and raided the camp। और एक झुंड हाथी, herd of elephants, हाथियों का झुंड रेड कर दिया। राइटर ने इस शब्द को बहुत अच्छा से चयन किए एंड ही रॉट इट एज द रेड। रेड मीन्स, जैसे कि आप सुने होंगे, सीबीआई रेड करती है। कोई जगह में ऐसा कुछ सबूत मिलता होगा, क्या इनकम टैक्स का हो, तो लोग रेड करते हैं। रेड मीन्स एक बैग कोई जगह में अटैक करना, कोई चीज़ ढूंढना, इसमें हम लोग रेड बोलते हैं। रेड करना, छापामारी करना। तो हाथी के बारे में भी छापामारी शब्द को यूज किया गया है, रेड शब्द को यूज किया गया है, क्योंकि विदाउट एनी परमिशन ये सभी एलिफेंट्स ने ऐसा ही काम किया है। तो राइटर ने इसको थोड़ा ह्यूमरस भी कह सकते हो, मजाक भी कह सकते हो। जो एलिफेंट्स का रेड होना, किचन में रेड होना, है ना, ऐसे ही टाइटल को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है इस रेड शब्द के साथ में। जो भी हो, इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ऑफ द लेसन so that you can write the answers, write the summary of the story and question answers part and the other exercises that I will provide you in the description box। क्योंकि एक वीडियो में मैं सब कुछ अगर बताते रहूं तो बहुत टाइम आपका स्पॉइल होगा, आपको वीडियो बोरिंग लगेगी। इसलिए the rest of the part you will get in the description box, so that you must visit the description box of each of the video। इसके पहले भी क्लास 8 का यूनिट 1 का वीडियो मैंने बनाया। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आप इस चैनल में आपको मिल जाएगी। चिल्ड्रेन हु आर वाचिंग माय वीडियो, you must subscribe my channel and press the bell icons so that you will get all my videos very easily। Okay, this is New Pathways, Unit 2, Section 2 now. Let's start the story now. First of all, you see that is the summary. You can take the screenshot of this page so that you can write. The rest part is here. Now the complete page is there. Now the next. You will save this page
and write in your copy so that it will be the asset for you. The rest part of the summary, take the screenshot. Okay, now the question answers part. Okay, now it is clearly visible. Okay students, that is the A. Question number, reading section, you see that reading 1 MCQ you will get in the description box. Next the 2, that is answer the following questions. Now one by one I tell you the answer also so that you can write very easily. Now 2A, who was taskless? How was she drawn to the camp? Now the answer, it is clearly visible, you can write. I am telling you, taskless was a female elephant. She was drawn to the camp when she felt the odor of overripe bananas kept in the kitchen's camp. आप जानते हो हाथी का बहुत ही कहो जो डिलीशियस फूड उसका है बनानास। केला बहुत पसंद करते हैं। हाथी इसका गंध से दूर दूर से अपना पूरा झुंड को लेकर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस कैंप में भी ऐसा ही हुआ। आप कहानी को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो नाउ नेक्स्ट बी, हाउ डिड टास्कलेस डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर bananas? Taskless had developed taste for bananas at the lodge feeding place where a man came twice a day. Twice means दो बार, with a wheelbarrow full of vegetables and fruits crops, and one day he brought overripe bananas. एक दिन वो आदमी बहुत सारा पका हुआ केला लेके आए थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट सी, द क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड द एलिफेंट्स एंटर द किचन? किस तरह से किचन में वे लोग आया? हाउ, द आंसर इज दैट द एलिफेंट्स entered the kitchen by pulling out the poles to make a hole in the net's boundary. Okay students, you can write now. Now we are going to question number D. Now you see there, now it is clearly visible. Okay, now let's start D. Getting food out of the tent was not easy for Taskless. Explain. Children, one thing is that you just see the question number C. There will be that will be the tents. Okay, not it is nets, that is the tents. Make a hole in the tents. Okay, you just rectify it, that will be tents. In the description box I will rectify it, you can correct the answer from there. Okay students, now D. Getting food out of the kitchen was not easy for Taskless because to get it kitchen had to be collapsed. मतलब क्या है? किचन से ये सभी फूड आइटम को निकालना वही हाथियों के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से वो पैक था। इसलिए उस किचन को पूरा तोड़ना था, कोलैप्स करना था, बर्बाद करना था, उसको पूरा ख़त्म कर देना था, कोलैप्स करना मजबूरी था। नाउ एफ E, sorry, that is the D. Now E, you see that the question now, what was near ecstasy for the raiders? इन अतिक्रमणकारी जो थे, जो हाथी सब कैंप में इस तरह से एनक्रोचमेंट किए थे, ये रेडर्स लोग के लिए ये बहुत मज़े की चीज़ था, बहुत खुशी की चीज़ था, अति खुशी।
बहुत ज़्यादा आनंद होने लगा। क्यों? क्या ऐसा मैटर था जो जिसको हम लोग एक्सटेसी बोले हैं? इसी द आंसर नाउ, दैट इज द आंसर इज दैट when the raiders elephants got fresh juicy fruits and vegetables in the camp's kitchen, it was near ecstasy to them. जब ये सभी हाथी उस किचन को तोड़ फोड़ दिए, कोलैप्स कर दिए और सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बनाना सबको खाने लगे, तो लोगों को बहुत खुश एहसास हुआ, बहुत खुशी आई उन लोगों को, क्योंकि रेडीमेड खाना उन लोगों को मिल गया उस जंगल में। लगता है कि कोई उन लोगों के लिए ये सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को रख के गए होंगे, इसलिए उन लोग को बहुत खुशी एहसास हुआ, बहुत खुश हो गए, आनंद हो गए सब लोग। नाउ एफ, दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर फर्स्ट डू ऑन हर अराइवल एट द कैंप। लेकिन नरेटर एक सेंसिटिव पर्सन थे, वो गुस्साए नहीं और इन हाथियों के साथ किसी तरह से इल ट्रीटमेंट नहीं किए, क्योंकि एक एनिमल लवर थे, जानवर के प्रति उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था, लगाव था। इस सभी के कैरेक्टर को वो बहुत अच्छा से जानती थी। नाउ सी दैट द आंसर इज दैट द नरेटर मेड द साउंड ऑफ इंजन एंड headed the car with light stone on the raiders to make them afraid and leave the raided place. आप जानते हो हाथी को भगाने का बहुत अच्छा तरीका है, आग से हाथी दूर चले जाते हैं। इसलिए आप लोग सुने होंगे गांव में कभी कभी जंगल से हाथी जब आ जाता है, लोग टीना बजाता है, ड्रम बजाता है, ढोल बजाता है, नगारा बजाता है और आग जलाता है, मसाल के साथ इसके पीछा करता है, जिसे हाथी अपना जगह छोड़कर जंगल में वापस चले जाते हैं। ओके, दिस इज़ द वे। नरेटर ने भी ऐसा किए, गुस्साए नहीं। शी वॉज एन इमोशनल पर्सन एंड शी लव्ड द एनिमल्स, दैट वॉज द मेन थिंग। और गाड़ी का लाइट से, आप पिक्चर में भी देखोगे, बुक में दिया हुआ है, और सभी हाथी को वहाँ से भगा दिए ताकि वो डर जाए। लाइट जलने से ये लोग डरते हैं। नाउ नेक्स्ट जी, व्हाई डिड द नरेटर ब्लेम हरसेल्फ फॉर द मेस। देखो, सेंसिटिव पर्सन ऐसा ही होते हैं। समझदार लोग हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल होते हैं, किसी पर दोषारोप करने से बाज आते हैं। दे आर द जेंटलमैन, शी वॉज वन ऑफ देम। नरेटर भी ऐसे ही थी। नरेटर ने क्या की? द नरेटर ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मेस बिकॉज शी हैड लेफ्ट द कैम्प अनअटेंडेड। बिना अटेंड किए हुए, किसी को नहीं रखकर, बिना अटेंड अगर किसी को खुला छोड़ दोगे, जानवर का क्या गलती है? इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने पर दोष लिए, कि मैं ही तो उन लोगों को मजबूर किया खाने के लिए। सी रियलाइज्ड इट, एक टेम्पटेशन हुआ, लालच हुआ लोगों, इस हाथियों का, चलो यहाँ तो कोई नहीं है। तो नरेटर का एक बहुत ही जेंटल कैरेक्टर हम लोग इस कहानी में देखते हैं, कि अपने पर दोष लिए कि मेरा ही गलती है, ये इतना सारा खाना, इतना सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओवर राइप बनानास मैंने छोड़ के गया, जिसके कारण में हाथी आकर खा गया, कैंप को तोड़ दिया। Okay students, that is the answer. The mess because she had left camp unattended when the camp was full of fresh fruit and vegetable. Okay students,
I hope so that you definitely understood the story and the question answers part. You can easily write down them in your copy. And the rest of the part you will get very soon in your description box. Okay, goodbye.